ये लोग जो धरना पे बैठे थे, इन लोगों का कहना था कि आपके किसी सिग्नेचर से जो है वो यहाँ के जो कोई कर्मचारी है उनको हटाया गया। ये कितना सच है और ऐसा कैसे हो गया कोई फेक सिग्नेचर? ये चीज आप जाके एसडीओ साहब से पूछ लीजिए। मेरे सिग्नेचर से कुछ नहीं हुआ है, ना कोई मेरा फर्जी सिग्नेचर है। यहाँ पर हम आप क्या बोले, बार बार आपको एक ही बोले, यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है, तरह तरह के व्यक्ति आते हैं, तरह तरह का नाच गान होता है, तो ये सब एक दिखावा है, सब कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। जाके एसडीओ साहब से देखिए, पूरा पेपर वो पढ़े हैं, कहीं मेरा फर्जी सिग्नेचर नहीं है और मेरे सिग्नेचर से कुछ भी नहीं हुआ है। बाबूबरी की विधायक जो है मीना कामत, वो यहाँ पे आई हुई थी और उनका कहना है कि क्योंकि आप लोगों ने हमसे इससे पहले जो हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया था, उसमें यहाँ के जो कर्मचारी जो धरना पे बैठे थे, उनका कहना था कि उन्होंने फेक सिग्नेचर किया था, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो कर्मचारी थे वो निष्कासित हुए थे। अभी उनका ये कहना है, ऑन कैमरा उन्होंने ये कहा है कि उनका जो है वो कोई फेक सिग्नेचर का जिक्र ही नहीं है, कोई फेक सिग्नेचर उनका किया ही नहीं गया है। अब जाकर के एसडीओ से इस बारे में बाइट ले सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी एमएलए या एमपी का कोई रोल नहीं होता है। जो भी देख रहे हैं, तरह तरह के व्यक्ति सब आ रहे हैं और लंबा लंबा भाषण छोड़ रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि वो समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है। क्योंकि हम एक बात स्पष्ट कह देना चाह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए उसमें पैसा है, कितना है, नहीं है, ये सारा मामला वहां पर जांच चल रही है, वहाँ टीम गठित हो गई है, वहां पर सारा। और मैंने बोल के गया था कि 30 तारीख को जो आप लोग का मांग है, 7 सूत्री मांग था, और उसमें ये लोग बोला कि ये मामला 7 वाला जो है वो तो मेरा यूनिवर्सिटी से है, ये मामला चलेगा, लेकिन एक मांग जो है इनको हटाने वाली थी। मैंने वो बोल के गए थे कि 30 तारीख को बैठक है और किसी भी कीमत पर उसको नहीं हटाया जाएगा, और वो चीज आज मैंने कर दिया है। उसके लिए अधिक मीटिंग हुआ है, मीटिंग स्थगित नहीं हुआ है। मेन था इन लोगों की जो मांग थी, यहाँ पर जो मांग थी, मांग वाले आदमी रहेंगे तब तो कोई बैठक होगी, लेकिन हम लोग 5 आदमी थे, सासी मिला की बैठक हुई है और एक बिंदु पर ही बैठक हुई है। उसमें मान लीजिए जो इन लोगों को था मेन कि आप विधायक जी आप उसमें मेंबर हैं, तो इसमें से आपके विधानसभा के कोई लोग नहीं हटना चाहिए, बस उसको मैंने पहल कर। हम लोग 3-4 दिन पहले आए थे यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए। ये लोग जो धरना पे बैठे थे, इन लोगों का कहना था कि आपके किसी सिग्नेचर से जो है वो यहाँ के जो कोई कर्मचारी है उनको हटाया गया। ये कितना सच है और ऐसा कैसे हो गया कोई फेक सिग्नेचर? ये चीज आप जाके एसडीओ साहब से पूछ लीजिए। मेरे सिग्नेचर से कुछ नहीं हुआ है, ना कोई मेरा फर्जी सिग्नेचर है। यहाँ पर हम आप क्या बोले, बार बार आपको एक ही बोले, यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है, तरह तरह के व्यक्ति आते हैं, तरह तरह का नाच गान होता है, तो ये सब एक दिखावा है, सब कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। जाके एसडीओ साहब से देखिए, पूरा पेपर वो पढ़े हैं, कहीं मेरा फर्जी सिग्नेचर नहीं है और मेरे सिग्नेचर से कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपसे माहौल बनाया जा रहा है, अभी 1 साल चुनाव का है, अपना लोग माहौल बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक ही सिद्धांत पर चलते हैं कि पूरी दुनिया को सिर्फ प्रेम से ही जीता जाता है। इसीलिए सिर्फ प्रेम से सारा चीज का समस्या का समाधान होगा। और हम और एसडीओ साहब ने सचिव, अध्यक्ष और जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल जो भी है उनको अधिकृत कर दिया है कि ये आपका परिवार है, ये घर है। यदि बिखरता है कॉलेज तो सब बर्बाद हो जाइएगा, नहीं तो सब बैठ के अपना डिसीजन लीजिए, और नहीं लीजिएगा, जो इसमें बदमाशी कीजिएगा तो एसडीओ साहब बोले हैं ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। एक चीज बताइए, ये कॉलेज आपको अर्ध सरकारी है, आपको भी पता होगा, इसमें एडमिशन के तहत सारा चीज किया जाता है। इसमें कितना एडमिशन है, कितना आप उसमें रिजल्ट देते हैं। कोई आज हम बैठे हैं मीटिंग में तो ये भी चर्चा चला है कि किसी विषय में 0 आया है, 0 आप दीजिएगा यूनिवर्सिटी को तो आपको कितना पेमेंट देगा, आप हमें समझा दीजिए। तो बहुत ऐसा मुद्दा है जो आप लोग को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं था। ये 2 दिन जो मैं पूरा एसडीओ साहब को लेके बैठे हैं, एसडीओ साहब से बैठ के हम 1 घंटा बैठ के हम दोनों डिस्कस किए हैं, तब जाके सारा मामला को देखे हैं। अब पूरा बिंदु पर आज मान लीजिए कोई आते हैं मीटिंग में, वो लोग बोले कि कॉलेज पे ही मीटिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कॉलेज पर एक बार बैठ तो जाते हैं आप लोग, कोई में इसमें से करिए ना। कॉलेज में हम तो अधिकृत कर दिए हैं, सचिव को हम लोग कर दिए हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि है, पदेन मेंबर है, पदेन मेंबर की कोई हैसियत ही नहीं है इसमें घुसने की। उन लोगों का ये कहना था कि कॉलेज पे हर चीज जो है वो मीटिंग कॉलेज पे ही हुआ है। तो नहीं ठीक है, लेकिन ये भी तो सरकार की कोई गाइडलाइन है कि कॉलेज से बाहर नहीं हो सकती है, ये हो भी सकती है। यहाँ पे जब एसडीओ साहब है, मैडम है, एमएलए मैडम को आप यदि विश्वास किए तो उसको एक पॉइंट उनका भी बात तो मान लेते। उसके जस्ट बाद हम कॉलेज पर कर देंगे मीटिंग, क्या फर्क पड़ता है। तो शिक्षक लोग भी धरना पे भी बैठे नहीं बैठे रहेंगे, हो जाएगा, सारा चीज हो गया, धरना टूट जाएगा।